वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस वक्त पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव पर है, जहां सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष की पूर्व सरकार यानी कि अखिलेश की सपा के बीच जोरदार टकरार देखने को मिल सकती है। एक तरफ तो बीजेपी एक के बाद एक बड़े ऐलान कर जनता के दिल में बस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की पार्टी हर रोज कोई नया बखेड़ा खड़ा कर रही है, नए नए विवादें पैदा कर रही है। और ऐसे में ये बात हम नहीं बल्कि खबरें बोलती हैं। कभी पार्टी के सुप्रीमो जिन्ना का राग लाते हैं, तो कभी उन्हीं के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अपनी इन हरकतों से पार्टी की छवि तो खराब हो ही रही है, इसके साथ साथ जनता का अभिशाप भी अखिलेश और उनकी पार्टी को मिल रहा है। शायद इसी का नतीजा है कि हाल ही में बुधवार को एक साथ 4 बड़े नेताओं ने, सपा नेताओं ने अखिलेश का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे सुनने के बाद अखिलेश कई रातों तक सो नहीं पाएंगे। जी हाँ, उन्हें एक किन्नर ने श्राप दे दिया है और वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस तरह का श्राप उस किन्नर ने अखिलेश यादव को दिया है। अब ये तो आप जानते हैं कि किन्नर की दुआओं में और उनके श्राप में कितना असर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन है और ऐसा क्यों हुआ, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल किन्नर का नाम है सोनम, जो एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। योगी सरकार ने उन्हें ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका श्राप है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कभी भी यूपी की सत्ता में नहीं लौटेंगे। सिर्फ इतना नहीं, दूसरी ओर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अपना नाम बदलकर अखिलेश अली जिन्ना रखने की सलाह दी है। अब ये किस लिए कहा है, ये तो आपने सुना ही होगा और आप जानते भी होंगे। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि सूबे के डिप्टी सीएम का अखिलेश पर क्या कहना है। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाई है, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, उसका मतलब जो लाभ है जनता को ईमानदारी के साथ उस तक पहुंच रहा है। यहाँ गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, उसका अंत हुआ है। जनता बहुत सुकून महसूस कर रही है। हम चाहते सबके जीवन में खुशहाली। वही बात अगर किन्नर के शराब की रहे हैं, तो वहां पर आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम का कहना है कि बीजेपी ने उन्हें उनकी उम्मीदों से ज्यादा दिया है। इसका इस्तेमाल वो पार्टी और अपने समाज की सेवा में करेंगी। साथ ही कहा है कि यूपी में कभी भी अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी। टिकट मिलने पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात तक उन्होंने कह दी है। बता दें कि सोनम को यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है और उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे। और सोनम किन्नर पिछली बार 2014 में तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा भरा था। करीब 3 महीने पहले उन्होंने सभा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तब उन्होंने कहा था कि सपा ने किन्नरों के साथ साथ पूरे समाज के साथ अन्याय किया है। सोनम ने कहा था कि सपा ने मेरे साथ साथ हमारे पूरे समाज के साथ, हमारे पूरे राज्य के साथ अन्याय किया है। अब मरते दम तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी और उनके साथ ही राजनीति करेंगी और अपने समाज की सेवा करेंगी। सपा में वापस कभी नहीं जाएंगी। सोनम का कहना है कि राज्य में करीब 5 लाख किन्नर हैं और उन सभी का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। राज्य में अगली सरकार दोबारा बीजेपी की ही बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। तो लीजिए, एक साथ इतने बड़े बड़े झटके और इतने बड़े बड़े श्राप, इसके साथ तो कहीं ना कहीं तीखी जुबानों को भी अखिलेश यादव के दिल को तार तार कर दिया होगा। खैर, अब देखना होगा कि श्राप का जवाब अखिलेश कैसे देते हैं और क्या इसका असर सच में अखिलेश के राजनीतिक करियर को ले डूबेगा। देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।